तो यार पोटेंशियल एनर्जी के बारे में काफी कुछ सीखने के बाद अब कुछ उसके एप्लीकेशंस देखने का टाइम है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि एक रॉड है जो वर्टिकली रखी हुई है, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये अपन कैलकुलेशन करना सीखेंगे। एक और बोनस क्वेश्चन भी बताऊंगा इस वीडियो के एंड पे, सो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो जाएगी। सो हाय बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं बढ़िया तरीके से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो जैसे कि अपन को पता है कि अगर एक m मास जमीन से h हाइट पे होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो यार mgh होती है, राइट। लेकिन यहाँ पे जो बॉडी है आप देख सकते हो, एक एक्सटेंडेड बॉडी है, मतलब पूरी की पूरी एक रॉड है। अब इस रॉड की अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हम ये सोच सकते हैं छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना है, ठीक है। डीएम एलिमेंट्स होंगे, डीएम मास के, उन एलिमेंट से मिलके ये रॉड बनी है। तो पूरे रॉड की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए अपन ऐसा कर सकते हैं कि एक एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी लिख लिए, जनरल एलिमेंट की, और उसके इंटीग्रेशन करने से अपन को पूरे रॉड की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ पे अपन ये सोच सकते हैं कि एक छोटा सा मास अपन ले लेते हैं, डीएम मास, वो जमीन से कुछ y हाइट पे है और अलग अलग मासेस की हाइट सब अलग अलग होंगी। तो क्योंकि यहाँ पे मासेस अलग अलग हाइट पे हैं, इसलिए अपन को इंटीग्रेशन के रास्ते ही जाना पड़ेगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बोला बेसिकली एक छोटा सा एलिमेंटल मास आप ले लो, मान लो डीएम मास ले लेते हैं और नीचे से y हाइट पे इसको ले लेते हैं, और इस मास की जो चौड़ाई है वो बेसिकली कुछ dy हो जाएगी, ऐसा अपन समझ सकते हैं। तो अब अगर मैं इस डीएम मास की पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है छोटे से मास की छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी du, उसको अपन लिख सकते हैं m बोले तो dm इंटू g इंटू h बोले तो अपना y। यहाँ पे देखो रेफरेंस मैंने जमीन दिया है, हमेशा अपन लोअर मोस्ट पॉइंट को रेफरेंस लेंगे अनटिल एंड अनलेस कुछ क्वेश्चन में ना बोला, कुछ बोलेगा तो अपन उस हिसाब से अपने रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, डीएम को y के टर्म्स में लाना पड़ेगा, तब dy बनेगा, और जब dy होगा तभी इंटीग्रेशन हो पाएगा। अब एक चीज समझते हैं सिंपल सी एकदम, ठीक है। अपन बोल सकते हैं m मास अगर l लेंथ में डिवाइड है तो अपन बोल सकते हैं dm मास dy लेंथ में डिवाइडेड होगा, क्योंकि मास की जो डेंसिटी है, मास पर यूनिट लेंथ जो है वो तो कांस्टेंट है पूरी रॉड के लिए। तो ये दोनों टर्म्स इक्वल होंगी, जिसको अपन लैम्डा बोल सकते हैं, लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर इस हिसाब से अपन चले तो dy को ऊपर फेंकूंगा तो dm की वैल्यू अपन को मिल जाएगी m अपॉन l इंटू dy। तो इस इक्वेशन को अपन ऊपर पुट करें dm की जगह पे तो अपन को मिलेगा du बराबर, मैं क्या करता हूँ dm में m बाय l इधर लिखता हूँ, dy को साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अपने पास g और y भी लिखे थे तो अपन यहाँ पे g इंटू y कर लेते हैं। अब अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन अपन परफॉर्म करें, अब इसमें समझो लिमिट किसकी लग रही है, y की, और पोटेंशियल एनर्जी भी मिलेगी अपन को उसके हिसाब से। तो सबसे छोटा जो एलिमेंट होगा वो यहाँ जमीन पे ही बैठा होगा, तो इसकी जो y की वैल्यू होगी वो 0 होगी, और अगर y 0 है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी। तो लोअर लिमिट में y इक्वल टू 0 तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 0। इसी तरीके से जब सबसे ऊपर वाला मास आप लोगे, रेफरेंस से जो सबसे दूर वाला मास है, तो वो l दूरी पे रखा है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट u हो जाएगी। अपन जब इंटीग्रेट करके ऊपर तक जाएंगे तो कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी अपन को u मिल जाएगी, राइट। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो u की वैल्यू देखो क्या आएगी, m अपॉन l इंटू g, और y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2, इसमें लिमिट लगेगी 0 से लेके l हाइट, सही बात। तो यहाँ पे अपन लिमिट लगा देंगे 0 से l तक, तो पोटेंशियल एनर्जी को अपन लिख सकते हैं m बाय l g इंटू l स्क्वायर बाय 2, और लोअर लिमिट डालोगे तो वो 0 ही हो जाने वाली है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो एक l से एक l कट सकता है, तो अपनी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी u बराबर mgl बाय 2। तो इस एक्सप्रेशन को देख के आपको थोड़ा सा तो समझ में आ रहा होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस पूरे रॉड की आई है mgl बाय 2। तो l बाय 2 वाली जो टर्म है उसको देख के आप ये बोल सकते हो कि सारा का सारा मास एक प्रकार से l बाय 2 लेंथ पे अगर अपन लेके रख दे उस रॉड का, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी mgl बाय 2 वही पूरे रॉड की भी होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, बोले तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है। पूरी बॉडी का मास आप सिमेट्री से उस बॉडी के सेंटर पे स्टोर कर सकते हो अगर वो यूनिफॉर्म बॉडी है, मतलब हर तरह से एक शेप ही है उसका, यूनिफॉर्म शेप है। तो उस बॉडी का सारा मास आप एक जगह इकट्ठा कर दो और उससे आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी वगैरह निकाल सकते हो, ये काफी हेल्पफुल रहता है। तो ये अपन नेक्स्ट चैप्टर सेंटर ऑफ मास में भी पढ़ेंगे। तो इस रॉड का जो वर्टिकल पोजीशन में है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgl बाय 2 निकल के आती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये रॉड टेढ़ी रखी होती तब पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते भाई। तो इस नेक्स्ट सवाल में अपन देख सकते हैं कि अगर रॉड को टेढ़ा रखा हो तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी, वो भी समझते हैं। तो आइडिया सेम रहेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से आपको कुछ y दूरी पे एक dy साइज का एलिमेंट ले लो, उसका छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी आप लिख लो dm g y, और उसमें जो हाइट आएगी
वो आएगी y इंटू साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर दूरी लेते हैं अपन रेफरेंस से, रेफरेंस तो जमीन है, तो ये जो हाइट आएगी y साइन थीटा। तो इंटीग्रेशन में आप लिखोगे dm इंटू जी इंटू वाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन, और क्योंकि एंगल कांस्टेंट है फिर से आप dm को वैसे लिखोगे m/l इंटू dy, और फिर उसको इंटीग्रेट करोगे अल्टीमेटली तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। और इसका जो हमने शॉर्टकट अभी लास्ट में सीखा उसको मैं सीधा सीधा यहाँ पे अप्लाई करूँ तो भी मेरा आंसर खट से आ जाएगा। तो अगर मैं देखूँ इसका सारा का सारा मास आप बीच में इकट्ठा सोच लो, मतलब यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस रहेगी वो L/2 डिस्टेंस पे आएगा, सेंटर ऑफ मास, सारी बॉडी का मास एक जगह इकट्ठा अपन इमेजिन कर सकते हैं। तो अब अगर मैं बोलूँ ये जो हाइट होगी, ये हाइट कितनी होगी, देखो ये L/2 है, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो ये वाला बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा L/2 कॉस थीटा, और ये उसकी हाइट हो जाएगी L/2 साइन थीटा। तो अपन बोल सकते हैं वर्टिकल वाली हो जाएगी L/2 इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी पूरी पूरी रॉड की, सीधा उस कॉन्सेप्ट से अपन लगा सकते हैं mg वर्टिकल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, बोले तो L/2 इंटू साइन थीटा। तो इसको एक फॉर्मूले की तरह भी रख सकते हैं अपन कि अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म बॉडी है, अब यूनिफॉर्म से अपन को ये समझना है कि वो बॉडी जो है वो सिमेट्रिकल है, पहली बात, उसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह सेम है, उसकी डेंसिटी हर जगह सेम है, ये अपन को ध्यान रखना है। अगर कोई भी यूनिफॉर्म बॉडी है, सो put all the mass at its center of mass and then calculate its potential energy। तो ये ट्रिक की तरह अपने लिए काम करेगा। तो जिस भी क्वेश्चन में यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, बॉडी सिमेट्रिकल है, उन क्वेश्चंस में आप ये जुगाड़ यूज करके आप ये पता लगा सकते हो कि उस पूरे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, राइट। और एक होमवर्क क्वेश्चन के तौर पे मैं आपसे एक क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन के लिए मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई करो, और मैं चाहूंगा नेक्स्ट वीडियो में जब मैं इसका सोल्यूशन बताऊं तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना कि आपने सही से इसको निकाला या नहीं। उसमें भी आपको इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में मैंने पूछा है कि यार एक चेन रखी है जिसका लेंथ L है, मास M है, और ये कुछ अल्फा एंगल बना रही है, एक हेमिस्फेरिकल शेप्ड डोम इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर ये चेन रखा हुआ है। तो क्वेश्चन है जमीन को अगर रेफरेंस माने तो इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। अगर आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया और आप आंसर बताना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर से मुझे बताना। और काफी सारे लोग यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, डेफिनेटली से चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट आई कैन मेक मोर सच वीडियोस और आप लोगों को बढ़िया नॉलेज मिले, राइट। अपने फ्रेंड से भी शेयर करो। एंड इसी के साथ अपने वीडियो को कंक्लूड करेंगे। आई होप आपको पोटेंशियल एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह सब बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। वर्क एनर्जी थ्योरम के भी एग्जांपल्स का वीडियो है डेफिनेटली से, उसको आप देखो, बढ़िया से आप चीजों को सीखो। तो इसी के साथ वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर सब लोग, बढ़िया से पढ़ाई करो। बाय बाय।